टाइम से मैं नंद कुमार और इस टाइम खड़ा हूँ मैं बेलथरा में, बेलथरा के रहमानिया नर्सिंग होम के प्रांगण में। और जैसा मैं बताते चलूँ कि आज महिला भीम आर्मी की आज बैठक थी। और कैसी बैठक थी आइए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे कि इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। हम लोगों से बात करने की एक करके कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं एक लोगों से। जैसा कि यह राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आपकी उपस्थिति है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं सर यहाँ आप? बिहार से आए हैं। बिहार से चल के आए हैं जी सर। महिला भीम आर्मी एक संगठन है जी, और यहाँ महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि भाई बाबा साहब के नाम पे बाबा साहब को दिखाया जा रहा है, देवी देवताओं के आस्थे पे दिखाया जाता है। क्या कहेंगे इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जब तक महिलाएं हमारी जागरूक नहीं होंगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जी, इसलिए हम लोग जो है ये राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का जो संगठन बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं को जागरूक करना ज़रूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कहा था कि जो महिला शिक्षित होगी वो महिला जो है 2-4-10 पीढ़ियाँ जो है आगे लेके जाएंगी, और जो महिला अशिक्षित रहेंगी वो 2-4 पीढ़ियाँ बर्बाद रहेंगी। इसलिए ये मीटिंग बुलाया गया है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि अपने हक अधिकार को जानें और समझें। क्योंकि महिला जो होती है वह प्रारंभिक गुरु होती है बच्चों को शिक्षा के लिए रहेगी। क्योंकि पुरुष तो कमाने वाला हमारा समाज है, वो कमाने रोजी रोटी चक्कर पड़ रहता है। लेकिन जो महिलाएं घर पे रहती हैं तो उन महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो है विद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। जब तक हमारा शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारे समाज में मतलब जो है परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पाना ज़रूरी है। इसलिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि महिलाएं जो है घर को बहुत बेखूबी से जो है निर्वाह करती हैं और संचालन करती हैं। इसलिए किसी भी संगठन में महिलाओं की भागीदारी जो है ज़रूरी है। इसी को लेकर जो है कार्यक्रम रखा गया है कि हम महिलाओं को जागरूक करें जो है कि। सर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे महिलाएं महीने में खास करके सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो SC ST OBC की महिलाएं महीने में 3 दिन व्रत ही रहती हैं, क्यों? देखिए, इनके अंदर जो है ना ऐसा कुछ धारणा भर दिया गया है कि उपवास करने से जो है कि हमें हमारे मतलब लोगों का जो है उम्र बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर शिक्षा आ रहा है, जैसे जैसे महिलाओं शिक्षित हो रही हैं, इससे वो दूरी बनाती चली जा रही है जो है कि उनको लग रहा है कि नहीं, हमें जो है इस उपवास करने से, व्रत करने से हमारा समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। हमें जो बाबा साहब ने संदेश दिया है उस संदेश के साथ जो है एक बात कहा है। एक बाबा साहब ने बात कहा था कि जिस दिन हमारा समाज मंदिर के पीछे जाना छोड़ देगा और विद्यालय के पीछे जाएगा, उस दिन हमारा समाज जो है बहुत आगे मजबूत हो जाएगा जो है कि। इसलिए महिलाओं को ये बात बताई जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है। सर बाबा साहब की विचारधारा कुछ कहेंगे? हम बाबा साहब की विचारधारा में यही कहूँगा कि विश्व का पहले ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण जब किया तो उसमें सभी जात धर्मों का उन्होंने बराबर का हक अधिकार दिया है। उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता है। बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर अगली जातियाँ अगर बाबा साहब को पढ़ ले तो वो भी बाबा साहब का भक्त बन जाएगा और बाबा साहब का गुणगान करेगा। क्योंकि बाबा साहब सभी समाज को, सभी धर्म के लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा है और एक समान दृष्टिकोण से उन्होंने संविधान में सबको अधिकार दिया है। जो हमारे दलितों की स्थिति थी वही स्थिति हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं की भी स्थिति थी, जिसके लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से जब हिंदू कोड बिल में महिलाओं का अधिकार को नहीं पारित किया गया, नहीं लागू किया गया, तो बाबा साहब आहत होकर जो है कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया जो है। बाबा साहब जैसा इस समाज में न कोई पैदा हुआ है, न बाबा साहब जैसा कोई पैदा होगा जो है कि। बाबा साहब को कहा जाता है कि बाबा साहब जिस गरीबी में और जिस मतलब परिस्थिति में बाबा साहब ने संघर्ष करके इतनी बड़ी डिग्री 32 डिग्री बाबा साहब के पास थी, और बाबा साहब ने जो हमारे देश के लिए जो देकर चले गए हैं आज वो अनमोल है। और वो ऐसा संविधान बाबा साहब देकर चले गए हैं जहां हर व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को बराबरी का हक अधिकार दिलाने का कार्य करता है। हमें अगर जो संविधान जिन लोगों ने पढ़ा है वो संविधान से उनके बच्चे जो है आज बड़े से बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, और हमारे समाज के लोगों को मंदिर के पीछे और कांवर के पीछे लगा दिया जा रहा है। ये समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज जो है धर्म के न सोच के जो है शिक्षा पर आगे बढ़ेगा तो हमारे समाज का कल्याण होगा। बाबा साहब के ही शिक्षा, बाबा साहब का एक संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित हो,
फिर संघर्ष करो। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक अपने अधिकार को नहीं जानेगा। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है देश में, जो है कि बाबा साहब अनमोल हीरा थे हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं, वो मानवता कल्याण के लिए कार्य किए थे। जो बाबा साहब के पहले महात्मा बुद्ध ने जो कार्य किया था, उसी कार्य को हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत के धरती पर उन्होंने शुरुआत किया। अभी हाल ही में सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू उस पर टिप्पणी किया, हालांकि उसे लागू नहीं किया था, सिर्फ टिप्पणी किया कि हर राज्य अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण जो है हमें गरीबी नहीं, हमें बराबरी का हक अधिकार दिलाता है, जो है कि, और इसके लिए बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दिया है, इन लोगों ने वर्गीकृत करके हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज को बांटना चाहता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को जगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमको बंटना नहीं है, हम सब एक हैं। जैसे हमने जो बाबा साहब की विचारधारा था कि बाबा साहब सबको लेकर साथ चलते थे। एक मैं कहानी बता रहा हूँ। एक असफल व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होती है और एक सफल व्यक्ति के पास जाता है और वो कहता है कि भाई तुम कैसे सफल हुए, इतनी बड़ी सफलता तुम्हें कैसे मिली? तो कहता है कि आप सब लोग मेरे साथ आओ, मैं सबको बताता हूँ कि मुझे सफलता कैसे मिलती है। वो ले जाता है, एक जगह सूप रखा होता है और उसमें तमाम चम्मचे रखे होते हैं, बड़े चम्मच होता है, और वो कहता है कि सब लोग सूप पीजिए, सबकी समस्या का जो है समाधान, सफलता मिलेगी। अब सब लोग उसमें लेकर सूप से खा रहे हैं तो किसी के शर्ट पर गिर रहा है, किसी के मतलब ऊपर गिर रहा है, और उस व्यक्ति ने देखा तो कहा कि नहीं, कारण है कि आप सब लोग अपने पेट भरने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए सबके ऊपर गिर रहा है, मैं देखिए कैसे करता हूँ। वो सूप उठाता है और अपने खाता है और फिर अपने दूसरे साथियों को खिलाता है, और इसी तरह से वो कहता है कि सब एक दूसरे को खिलाएं और अपने खाएं, सबका इससे पेट जो है भर जाता है। यही हमारे काम बाबा साहब का था कि बाबा साहब भी कहते थे कि सबको बराबरी को लेकर चलना है, सबको हक अधिकार दिलाना है। मैं यही चाहूँगा कि सरकार का जो भी क्रिमिनल जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हक बराबरी का अधिकार दिलाने का कार्य करता है। क्रीमी लेयर को लेकर एससी एसटी को क्या नुकसान है इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो जानता है कि जो पढ़ा समाज जागरूक है, अगर ये आगे बढ़ रहा है, इसको हम रोक देंगे और पीछे वाले को मौका मिलेगा नहीं, जो है कि ये वैकेंट खाली रहेगा, फिर हमारा पोस्ट भरेगा। यही चाहता है, जो है कि ये हमें आपस में लड़ाना चाहता है, बांटना चाहता है कि देखो तुम्हारा हक वो खा रहा है। हमारा हक कहाँ खा रहा है? हमारा तुमको हक मिल ही नहीं रहा है जो मिलना चाहिए, जो है कि। अपने समाज के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं समाज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बाबा साहब का संदेश था, या मानवर कांसी नाम का संदेश था, या ज्योति फुले साहब का संदेश था, हमारे जो भी समाज के महापुरुष हुए हैं, सबका संदेश था कि सब एक साथ मिलजुल कर रहें और एक मिलजुल के जो है अपने हक अधिकार की लड़ाई करें, आपस में न लड़ें और आपस में न बटें। आपस में बटने से जो है हमारा जो है संगठन कमज़ोर होगा। हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मैं यही चाहूँगा कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो आगे आए और अपने एक जिम्मेदारी ले कि हम एक व्यक्ति जो है 10 लोगों को जो हम जागरूक करेंगे। इस हिसाब से अगर 1 करोड़ की हमारी जनसंख्या अगर जागरूक है तो हम जो है 10 की संख्या के लिए चलते हैं तो हम 10 करोड़ लोगों को हम जो है आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सर, अभी आप मंच के द्वारा एक संगठन की बात कर था, उस संगठन क्या है, किस तरह के संगठन आप? संगठन का मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरे जो गरीब समाज के लड़के हैं, जो पैसे का अभाव में कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं। कौन सा संगठन है सर? डीएस परिवार मेरा संगठन है, दलित सहयोग परिवार। दलित सहयोग परिवार का मतलब हुआ जो दबा कुचला समाज, चाहे वो किसी जात से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी संप्रदाय से, जो है कि। तो हम लोग इस संगठन का उद्देश्य है कि जो हमारे सर्वहारा वर्ग हैं, जिनके बच्चे पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारा संगठन जो है 2 घंटा जो है फ्री में उनको शिक्षा दिया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है कि भाई तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो, जो है कि। वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे संपर्क करेंगे? कोई माध्यम होगा सर आपसे संपर्क करने का? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो है एक डीएस परिवार हमारा चैनल उस पर है, आपका यूट्यूब पे आप देखेंगे, उसमें हम लोगों का मोबाइल नंबर भी मेरा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत स्तर पर जो है आप कार्य कर सकते हैं। इस संगठन का मेरा उद्देश्य है कि कम से कम इसके माध्यम से 10,000 लोगों को रोज़गार देने का अवसर लेकर हम लोग चल रहे हैं, ताकि हमारा समाज 10,000 लोगों को रोज़गार मिले और हमारा समाज शिक्षित हो और आगे बढ़े, जो है। देवेंद्र यादव, ग्राम बांसवर बहुरवा। हमारा जो समाज है वो झूठ की दिशा में चला गया है।
तो उसका उद्देश्य है कि उसको सच की दिशा में लाया जाए। सच यही है कि जो हमारे महापुरुष कह रहे हैं, सारे मनुष्य एक समान है, और एक व्यवस्था कर ये नहीं हम ऊंचा है कोई नीचा है, झूठ की व्यवस्था है। वो झूठ की व्यवस्था को मान रहा है, वो झूठ की व्यवस्था को मान रहा है, इसलिए वो गुलाम है। तो हम लोग चाह रहे हैं वो सच की व्यवस्था में आ जाए। तो सच की व्यवस्था में जो महापुरुष हमारे लाने वाले लोग हैं उनको हम घर घर स्थापित करवा रहे हैं। सर, सच की व्यवस्था जो है या तो देखी जाती है कि जो भी इस समाज में है, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सच ही हैं, तो पर्सनल इनको सच क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए समाज प्रतीकों से जुड़ता है, समाज जो है प्रतीकों से जुड़ता है, झूठ के प्रतीकों से जोड़ दिया गया है। तो अगर आप उसको विकल्प नहीं देंगे तो उससे वो वहाँ से हटेगा नहीं। तो हम उसको विकल्प दे रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं सारे मानव एक समान है, तो इसको घर में रखो, तो इससे आपका चरित्र जो है चेंज हो जाएगा। हमारा चरित्र ऊंच नीच का है, भेदभाव का है। तो आप जब ऊंच नीच भेदभाव के तंत्र में हैं तो आपके साथ अन्याय होगा, आपका शोषण होगा, आप न कभी सत्ता में पहुंचेंगे, आपकी महिलाओं का शोषण होगा, आपको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। सच की व्यवस्था में आएंगे तब सब मिलेगा। इसके लिए हम समाज में देखा जा रहा है कि जो भी समाज के जागरूक करने वाले व्यक्ति हैं या जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यही समाज को धोखा दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कोई धोखा दे रहा है किसी दूसरे का हम नहीं जानते, हम अपना गारंटी ले सकते हैं ना, हम किसी और का गारंटी कैसे लेंगे? हम तो आदमी, हम एक आदमी बदल सकता है, नेता बदल सकता है, संगठन बदल सकता है, लेकिन ये तो नहीं बदलेंगे ना, ये तो हजारों साल रहने वाले हैं। क्योंकि एक मुद्दे पे थोड़ा सा मैं आपको लाना चाहता हूँ, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का, कुछ महिलाओं को आपने इकट्ठा किया है, महिलाएं आती भी हैं, इनको कैसे जागरूक किया जाए? इनको यही कैडर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। किस तरह का कैडर चलाया जाए ताकि इनके अंदर जागरूकता आवे? कैडर यही प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। ब्लैक बोर्ड, आज तो एक पहली मीटिंग थी, नहीं तो हम लोग ब्लैक बोर्ड में समझाते हैं कि एक झूठ की व्यवस्था है और एक सच की। झूठ भी स्थापित हो सकता है और सच भी स्थापित हो सकता है। सच कैसे स्थापित होगा और झूठ कैसे स्थापित होगा? दोनों के भिन्न आंकड़े हमें बताएं आप। हम उनको अपना इतिहास बताते हैं कि हम आज जो दिख रहे हैं वो है नहीं, हमारा इतिहास अलग है। आप जैसे शीशा है उसको सामने रखिए, उसको फोड़ दीजिए तो आपका चेहरा टूटा फूटा आएगा। जब आपका इतिहास टूटा फूटा है तो वर्तमान में टूटा फूटा रहेगा, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य में टूटा फूटा रहेगा। तो हम उनको इतिहास के माध्यम से बताते हैं कि हम आज जो दिख रहे हैं जातियों में बटे हुए, वो हम एक्चुअली है नहीं। सारे मनुष्य मनुष्य है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली का बच्चा है, भेड़ का बच्चा भेड़ का बच्चा है। उसी तरह इंसान का बच्चा इंसान का बच्चा है, लेकिन उसको इंसान का बच्चा न कह करके हम कह रहे हैं अहिरे का बच्चा है, कोयरी का बच्चा है, धोबी का बच्चा है। पत्थरे को भगवान मान रहे हैं और माँ बाप को सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये झूठ की व्यवस्था में समाज फंसा हुआ है, वहाँ से निकाल रहे हैं, बहुत लोग निकल आए। जबकि हम देखते हैं समाज में थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हम गुटों में बट रहे हैं। जैसे यादव आप हैं तो आप अपने गुट को बट रहे हैं, हम अनुसूचित जात के हैं तो हम अनुसूचित जात के गुटों में बांट रहे हैं। ऐसी विकृतियाँ क्यों आ रही हैं जबकि समाज जागरूक हो रहा है, पढ़ लिख रहा है? नहीं, उसके बाद भी इस तरह की सोच कैसे आ रही है लोग? आज देखिए, संसद के अंदर संविधान, सारे सांसद संविधान लेके खड़े हैं, तो लोग पहले कहाँ कोई खड़ा होता था? तो लोगों की जागरूकता का, जनता जागरूक हो रही है, तभी तो नेता आपके बदल रहे हैं। अभी सारे बम्बई में नेता गए थे, चैत्य भूमि में गए, नहीं तो जाते थे बम्बा देवी, कहाँ कहाँ दर्शन करने जाते थे। वो चैत्य भूमि क्यों जा रहे हैं? उनको पता है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ मरे हैं। लोग फुलेवाड़ा जा रहे हैं जहाँ सावित्रीबाई फुले शिक्षा दी है। अगर ये शिक्षा नहीं दी होती सावित्रीबाई फुले तो कोई महिला पढ़ ही नहीं पाती, उसको लोग घर से निकाल दिए। तो सावित्रीबाई फुले हम लोगों को बता रहे हैं, भैया आपकी आदर्श नायिका है, वो आपकी उसको आदर्श नायिका मान करके उसकी हर जगह हर साल जयंती मनाइए। तो इतिहास तो तोड़ दिया गया, शिक्षा की देवी बताई नहीं, किसी सिलेबस में नहीं बताया जा रहा है, किसी टीवी में नहीं बताया जा रहा है। तो इसलिए नहीं बताया जा रहा कि जो शासक हैं वो हमारे आपके नहीं हैं, वो हमको आपको गेहूँ चावल दे करके और झूठ बोल बोल करके और हमारा वोट ले रहा है और हमारी व्यवस्था को बदल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।